बचपन से वो जब भी बीमार होता है मेरे पास ही रहता है, 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ता मुझे। अभी भी सोया है तो मैं उठकर आई। तो अब आप क्यों तकलीफ करती रहती हैं? आयमा है ना उसका ख्याल रखने के लिए। हाँ है तो, मगर बीवी से ज्यादा हक तो माँ का होता है ना। तुम दोनों ना अपनी लव स्टोरी में मुझे, मॉम को या आसिर को ऐड ना करो। खुद देखो जो करना है, वो बहुत अच्छे हैं। कोई मसला नहीं है, हम बुरे बन जाते हैं, कुदरत का निजाम ऐसे ही चलता है। अब तुम अभी के अभी भाभी के सामने हाँ कहो। नहीं। हाँ। नहीं। हाँ। नहीं नहीं। हाँ हाँ हाँ। हरगिज़ नहीं। मगर क्यों? वो तुम्हारे लायक नहीं है, वो इस घर के लायक नहीं है। आप उसकी बड़ी बहन को इस घर की बहू बनाकर आसिफ भाई के लिए लेके आई थी, और आशी इस लायक नहीं है। तुम्हारी बात अलग है, आसिफ की तो मजबूरी? कौन सी मजबूरी? पूरा दिन तो कोई घर में आता नहीं है, इस वक्त पता नहीं कौन आ गया। आ रही हूं। आशी तू इस वक्त? खैरियत तो है सब? आशी, 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 आशी बात तो सुनो। आशी कुछ बताओ तो सही मुझे कि हुआ क्या है। खुदा के लिए कुछ तो बोलो, मेरा दिल बैठा जा रहा है। अम्मी वो मैं सोच रही थी कि भाभी ने जिस तरह से आसिर का रिश्ता इतनी खामोशी के साथ कर लिया, कहीं वो आज़मी का भी ना करता। ऐसा ही होगा मॉम, हम कर भी क्या सकते हैं। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। चिराग लेकर भी अगर ढूंढो ना तो ऐसे लड़के नहीं मिलेंगे, और हम उन्हें यूं अपनी आंखों के सामने किसी दूसरे की झोली में डलता हुआ देखेंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। अज़मी तो आपको बहुत फालतू लगता था, अब क्या हुआ? यार कह तो वैसे तुम ठीक ही रही, आसिर की बात ही कुछ और थी, लेकिन अज़मी भी कम नहीं, हिस्सेदार है बराबर का, जायदाद में भी और कारोबार में भी। इसे कैसे उसको इतना आराम से मैं जाने दूंगी? वैसे तुम देखना ना मैं करती क्या हूँ। आसिर की दफा में आपने क्या कर लिया था मॉम? ये वो सब कुछ ना बहुत अचानक हुआ था, लेकिन अज़मी की दफा में मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इतने आराम से नहीं जाने दूंगी मैं उसे हाथ से। चलते हैं कल भाभी के घर, डालते हैं कोई कहानी। आपकी सोच से कहीं ज्यादा तेज है वो। मैं भी कुछ कम नहीं, अंडर एस्टिमेट किया है तुमने मुझे, हल्का ले लिया। और बाय द वे एक मेरी ही औलाद बेवकूफ है। उस लड़की को देखो, आम से घर की एक आम सी लड़की है वो, और कितनी खास चाल चली है उसने, और आज मेरे भाई की इतनी बड़ी सल्तनत पर वो हुकूमत कर रही है। बस एक तुमसे ही कुछ ना हो सकता। चलते हैं कल, फिर करते हैं कुछ। अच्छा चलेंगे। अच्छा मेरे सर में ना इस वक्त हो रहा है शदीद दर्द, तुम जाओ और जाके मेरे लिए चाय बनवा के लाओ। जी। पता नहीं कब अकल आएगी इस लड़की को, मैं तो समझा समझा के थक। गैरत बेशरम, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतना गिर जाओगी। आप बकवास बंद करो। अरे लालच ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया बेशरम। मेरी बात तो सुन ले। बस बहुत हो गया, माँ बाप को जिंदा दफन करने के लिए बहुत हो गया। अरे मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसी हरकत करोगे, और वो भी अपनी उस बहन के घर जिसने सारी जिंदगी तुम्हें संभाला। तुम्हारे की अपनी सर पर लेती रही, तुम्हारी खुशियों के लिए अपनी ख्वाहिशों को दबाती रही। तुम उसी बहन का घर बर्बाद करने पर तुली हुई हो। अम्मी बंदा आपसे बात करे तो कैसे करे? आप सुनती ही नहीं है, परेशान कर देती हैं उल्टा।
मैं आपको बता रही हूँ ऐसा हरगिज नहीं है। मुझे आप ही की खुशियां अपनी जान से ज्यादा अजीज हैं। अच्छा, अगर ये सच है ना तो फिर मैं कल ही रिश्ते वालों को बुला लेती। अम्मी खुदा की कसम मैंने आप ही का घर नहीं उजाड़ा और ना ही मुझे उस घर की ख्वाहिश है। ठीक है, अगर तुम्हें इतनी सी भी हमदर्दी है ना हमसे तो रिश्ते से इनकार मत कर। नहीं करूंगी। और हाँ, तुम्हारे बाप को इस बात के बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। पता नहीं क्या चल रहा है इस घर में, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर मेरी समझ में सब कुछ आ रहा है। आयमा, तुम जो खेल खेल रही हो ना, इसका नतीजा बहुत खतरनाक होगा। मैं खेल खेल रही हूँ? मैं कौन सा खेल खेल रही हूँ? ये ऐसा खेल है कि खेल खेलने वाले को पता ही नहीं कि वो खेल खेल रहा है और तमाशाई सब देख रहे हैं। जरा मुझे भी तो बताएं कि मैं क्या खेल खेल रही हूँ। अज़मी से दूर रहो। क्या कह रहे हैं आप? उधर आपकी मॉम मेरी बहन को बेइज्जत करके इस घर से निकालती है ये कह के कि वो अज़मी से दूर रहे, और यहाँ आप मुझे कह रहे हैं कि मैं अज़मी से दूर रहूं। आप लोग पहले बैठ के ये डिसाइड कर लें कि ये इल्जाम किसके सर लगना चाहिए, मेरे सर या मेरी बहन के सर। असल उस दिन मैंने बर्दाश्त कर लिया था, आज नहीं करूंगी। बर्दाश्त? मियाँ बीवी के रिश्ते में अगर भरोसा हो ना तो चट्टान की तरह मजबूत होता है, और अगर ना हो तो कच्चे धागे की तरह नाजुक। तो ठीक है ना, अगर ये रिश्ता इतना ही नाजुक और इतना ही कच्चा है तो फिर तोड़ क्यों नहीं देती है? वही सोच रही हूँ। मैं 4 दिन के लिए अगर लॉन में नहीं आऊंगी तो तुम इसको जंगल बना दोगे, और तनख्वाह बढ़ाने के लिए तुम रोज आ जाते हो कि बाजी तनख्वाह बढ़ा दे। आज मुझे ये सारे पौधे बराबर चाहिए। फौरन काम पे लग जाओ और क्यारियां साफ करो ये सारी। जाओ। आयमा, ये तुम इस टाइम बगैर किसी को बताए, बगैर किसी से पूछे कहाँ जा रही हो? घर। तो जहां तुम खड़ी हो वो क्या है? अम्मी अब्बू के घर। सिर्फ इसलिए कि मैंने अपनी कीमती चीज बचाने की कोशिश की? क्या गलत किया मैंने? क्या हर शख्स ऐसा नहीं करता? नहीं, फिर बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें बताना मुनासिब नहीं। क्या मुनासिब नहीं है? बताना मुनासिब नहीं है, और इस तरह घर से जाना मुनासिब है? शायद इस वक्त घर से जाना ही मुनासिब है। लोग अपना घर बसाने के लिए पता नहीं क्या क्या जतन करते हैं, कितने पापड़ बेलते हैं, और तुम हो कि अपने घर को खराब करने के पीछे पड़ी हुई हो। देखो आयमा, मेरी बात याद रखना, जो इंसान तुम पे एहसान करे ना, उसका एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए। कौन सी आसाइश है जो तुम्हें यहाँ मुयस्सर नहीं है? नाशुक्री कर रही हो तुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सालिया कैसी हो? ठीक। कैसी हो?
ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे लगता है बहू फिर मैके जा रही है, खैरियत तो है? अरे नहीं नहीं, आयमा तो अभी अभी मैके से वापस आई है। आयमा, अपना सामान लेके कमरे में जाओ और हमारे लिए चाय भेज देना। आओ ना, अंदर चलते हैं। चाय की तो इस वक्त मुझे बहुत नीड हो रही थी। अच्छा, मजेदार चाय। भाईजान, मुझे ऐसा लग रहा है कि आयमा भाभी को हमारा इस तरह आना अच्छा नहीं लगा। इस तरह मुंह बना के चली गई हैं। लग तो ऐसा ही रहा है भाभी। अरे लगता है तो लगता रहे, ससुराल आज तक किसी को अच्छा लगा? इस घर पे सबसे पहला हक तुम्हारा है। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? ठीक हूँ पप्पू, आप कैसी? बिल्कुल ठीक। काफी जल्दी में लग रहे हो। हाँ पप्पू, दरअसल आजकल एक नया बिजनेस शुरू किया है मैंने, तो बस उसी की भाग दौड़ है, उसी में लगा हुआ हूँ। बस दुआ कीजिएगा आप मेरे लिए। हर वक्त हवा के घोड़े पे सवार रहते हो, फिर कभी फुप्पो के पास भी आके बैठो ना, कुछ बातें किया करो। इसे अल्लाह बख्शे भाई साहब को, बड़ा अजीज रखते थे हमें। क्यों नहीं पप्पू, इंशाल्लाह। अभी तो बस मैं जल्दी में हूँ, एक मीटिंग है जो अटेंड करनी है मुझे। फिर मिलता हूँ इंशाल्लाह। सी यू। चलो जीते रहो, टेक केयर। अल्लाह हाफिज। और बताओ सालिया, सब कैसा चल रहा है? बस भाभी आपकी याद। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अरे तहमीना बहन, मैं बिल्कुल ठीक। तुम सुनाओ, क्या हाल है? कैसे याद किया? आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं भला आपको कैसे भूल सकती हूँ? आपकी वजह से मेरी बेटी का रिश्ता इतनी अच्छी जगह पर हुआ। अरे भाई, ये तो तुम्हारा ज़र्फ है, वरना आजकल तो यहाँ बात बनी वहाँ भुला दी गई। और सुनाओ। आपा, वो आपसे एक बात करनी थी। वो आप तो जानती हैं कि मेरी एक छोटी बेटी भी है, आशी। अरे हाँ, माशाल्लाह, बड़ी प्यारी बच्ची है वो। उसके लिए भी अगर आसिर जैसा कोई अच्छा रिश्ता हो तो जरूर बताइएगा। अरे हाँ, वो तुम्हारी बच्ची तो बड़ी नसीबों वाली है। अरे जहाँ आयमा का हुआ है वहाँ मिसेस सुल्तान है, उनका दूसरा बेटा है ना, अज़मी। नहीं नहीं, वहाँ नहीं। क्यों भाई? लड़का तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल हमारी आशी जैसा है, चुलबुला। हाँ पाप, अच्छा है लेकिन। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। चलो मैं कोशिश करती हूँ, एक दो लोग हैं मेरी नजर में, एक दो दिन में बताती हूँ। आपा, वो आपने अम्मारा के भतीजे का जिक्र किया था, क्या उसका रिश्ता हो गया है कहीं? नहीं, अभी नहीं हुआ। कल ही उनकी कॉल आई थी। अच्छा चलो मैं पूछती हूँ उनसे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और मैं आपके फोन का इंतजार करूंगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी मिसेस आदल, बिल्कुल ठीक है। 5 बजे का रख लेते। हाँ, अर्ली इवनिंग। ओके, डन। सी यू देन। अल्लाह हाफिज। मॉम, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। बस तुम्हारे पास एक ही बात है करने के लिए? बिल्कुल, मैं शादी करना चाहता हूँ आशी से। इसका जवाब मैं तुम्हें दे चुकी हूँ। ये बात दोहराने का मतलब है, क्योंकि अब ये बात पहले से ज्यादा जरूरी हो चुकी है। देखो अज़मी,
तुम 50 बार बात करोगे इस बारे में, मैं 50 बार ही इनकार करूंगी। मॉम, मैं 50 बार नहीं कहूंगा, सिर्फ एक बार कहूंगा कि अगर आपने मेरी बात ना मानी तो क्या करोगे तुम, बताओ। तो मैं कोर्ट मैरिज कर लूंगा और क्या करोगे? और ये घर छोड़ दूंगा। बदतमीज हो गए हो तुम, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। अभी वो लड़की इस घर में आई नहीं है और उसने फसाद करवाना शुरू कर दिया। मॉम, आशी फसाद की वजह नहीं है, उसके आने से फसाद खत्म होगा। अच्छा, उसकी वजह से फसाद खत्म हो जाएगा, और वो कैसे? मॉम, लिसन टू मी प्लीज। मॉम, सोचें, जब वो आएगी भाई का घर कायम रहेगा। मॉम, जब दो बहनें जुड़ी रहेंगी तो हमारा घर जुड़ा रहेगा। अव्वल तो मैं किसी लड़की के लिए मानूंगा, लेकिन अगर फर्ज किया कि मैं किसी लड़की के लिए मान गई, तो क्या वो हम दोनों भाइयों को इकट्ठा रहने देगी, अलग नहीं करेगी? मॉम, यही तो मैं कह रहा हूं कि आप प्लीज सोचें। मैं भला इस घर का बुरा कैसे चाह सकता हूं? मॉम, इसके बाद कुछ लड़ाई करने का या कुछ और कहने का कोई फायदा नहीं होगा। प्लीज। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, बस वो जरा सर में दर्द हो रहा था। आपको चाय बना दूं? उसकी जरूरत नहीं है। वो आशीबाजी चली गई क्या? हाँ, चली गई है वो तो कह रही थी कि कुछ दिन रुकेंगी। उससे कुछ जरूरी काम था, ये करके ना मुझे बता देना। अज़मी ठीक कह रहा है। आसिर को जब मैंने तलाक का कहा तो कैसे डिफेंड कर रहा था इस लड़की को, जिसके लिए वो कल तक मानने को तैयार नहीं था। मैं अगर जरा भी सख्ती से बात करती तो ऐन मुमकिन था कि वो मेरे सामने आके खड़ा हो जाता अज़मी की तरह। बहुत ही मीसनी होती हैं ये मिडिल क्लास लड़कियां। एक ने तो मैदान उतर कर मैदान मारा, दूसरी ने तो बाहर बैठे बैठे ही मैदान मार लिया। वाह वाह। आशिक को अगर मैं इस घर में घुसने ना दूं तो कल आयमा भी चली जाएगी। नहीं, मेरे तो दोनों हाथ खाली हो जाएंगे। मैं तो अपनी दोनों आंखें खो बैठूंगी। नहीं, ये समझदारी नहीं होगी। मुझे हवा के रुख पे चलना होगा फिलहाल। ताबरा बहन, आपकी खुशी देखकर तो लगता है कि यकीनन कोई बहुत अच्छी खबर है। अच्छी खबर नहीं, बहुत अच्छी खबर है। अच्छा, तो फिर बताइए ना जल्दी से। वो मैंने बात करी थी, तुमने कहा था ना अमारा के भतीजे का। हाँ, क्या कहा उन्होंने? अरे भाई, वो तो फौरन आने का कह रही हैं। अब तुम बताओ, तुम्हारा क्या इरादा है? अरे मुझे क्या इतराज है, जब दिल चाहे तशरीफ ले आए। तो कल शाम 4 बजे बुला ले उन्हें। हाँ, बिल्कुल ठीक है। हाँ भाई, देखो
देखे वाले लोग हैं। तुम तो जानती हो आजकल कितना फ्रॉड हो रहा है। तौबा तौबा, अल्लाह बचाए ऐसे लोगों से। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। आजकल के दौर में सबसे मुश्किल है शरीफ लोगों का मिलना। अरे तुम्हारी ये बेटी भी कोई कम नसीबों वाली नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बस दिन रात इनके अच्छे नसीबों के लिए दुआएं करती रहती है। बस समझो तुम्हारी ये दुआ कबूल हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, बस ये रिश्ता तय पा जाए तो मैं आपको भी जी भर के खुश कर दूंगी। अरे भाई घर की सी बात है, मेरा तो फर्ज था। चलो अब ना मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है, फिर बाद में मुलाकात होगी। बस देखो इंतजाम बिल्कुल ऐसा ही करना। बड़े मजे के समोसे थे, मेरा तो हाथ ही नहीं रुक रहा था। जी बिल्कुल। चलो ठीक है, तो आप बैठे ना और खा कर जाइए। फिर आऊंगी, मैं नान से खाऊंगी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ख्याल रखिएगा अपना। शुक्र अल्लाह पाक। कल 4 बजे का आने का कह दिया उन्होंने, तैयार रहना। जी ठीक है अम्मी। भाई अज़मी हटो। भाई मेरी एक बात तो सुन ले। मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ अज़मी, हट जाओ सामने से। नहीं हटूंगा, क्या कर लेंगे? तुम्हें समझ में नहीं आ रही है? हटो मेरे रास्ते से। नहीं हटूंगा, जो करना है कर ले। ये देख रहे हो ना अज़मी, ये दोबारा लगेगा तुम्हें। तुम्हें समझ में नहीं आ रही है जब मैं समझा रहा हूं तुम्हें। हटो मेरे सामने से। आपको लगता है कि आप मुझ पे हाथ उठाएंगे? बिल्कुल। और मैं यूं ही खड़ा रहूंगा? बिल्कुल, मैं यूं ही खड़ा रहूंगा। आप मुझे मारे, जितना जी चाहे मुझे मारे, मुझ निकम्मे भाई को मार पड़नी ही चाहिए, कुछ भी करें, लेकिन प्लीज प्लीज एक छोटे निकम्मे भाई को आवारा पागल समझ के माफ कर दे। प्लीज माफ कर दे प्लीज। अजी मैं क्या कह रहा हूँ, हटो। सुन, आपको पता है बाबा के बाद सिर्फ आप ही तो है जिनसे मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ। सॉरी, फॉरगिव मी भाई, सॉरी सॉरी। ये लीजिए। वो आज साबरा बहन आई थी मिलने के लिए। खैरियत? हाँ हाँ खैरियत। वो मैंने उसे आशी के रिश्ते के लिए कहा था कि अम्मारा के भतीजे के लिए बात चलाए, तो उसी बारे में बात करने आई थी। अच्छा। तो क्या जवाब दिया उन्होंने? यही कह रही थी कि वो लोग आना चाह रहे हैं। कब? कल 4 बजे का आने के लिए बोल रही थी। तो तुमने क्या कहा? मैंने क्या कहना था, मैंने कहा ठीक है आ जाए। चलो ठीक है, तो कुछ फिर खाने पीने का बंदोबस्त भी करना है तो हाँ भाई ये तो जरूरी भी है। मुझे बता देना जो भी मंगवाना। ठीक, बस अब मैं आशीष से मशवरा करके आपको बताती हूँ कि वो क्या कहती। हाँ वैसे ये रिश्ता हो जाए तो अच्छा है, बहुत बड़ा लड़का है वो। सच में भली औलाद माँ बाप के लिए बहुत बड़ी नेमत होती है। इस दुनिया में माँ बाप को ख्वार होने और लोगों के सामने शर्मिंदा होने से बचा लेते। बस अल्लाह पाक सबको नेक औलाद अता करे। आमीन।
मुझे लगता है अज़मी की बात माननी ही पड़ेगी। आशी का रिश्ता मांगना ही पड़ेगा। सही कह रही हैं आप। तुम आयमा से कहो कि हम कल ही रिश्ता लेकर जाएंगे, ठीक है? मुझे तो ये लड़की अब एक आंख नहीं भाती। तुम सही भागते थे इससे। क्या हो गया है मामा? पहले आप ही उसकी तरफ मुझे ढकेलती थी, आप ही लेकर आई थी ना उसे। आंखें खुल गई हैं मेरी, नजर आ रहा है साफ साफ। अपनी जिद की खातिर मैं तुम्हें किस खाई में धकेलने जा रही थी। तुम एक काम करो, उससे जान छुड़वा लो। क्या क्या कह रही हैं आप? तलाक दे दो उसको। कल एक बेटे का घर खराब करने की बात कर रही थी और आज दूसरे बेटे का घर आबाद करने की बात कर रही हैं। हो सकता है कि आयमा ने तुम्हारी ये बेतुकी बातें और फलसफों के आगे घुटने टेक दिए हों, मगर कब तक वो ये रिश्ता निभा पाएगी? जिस दिन वो तुम्हारे सामने किसी और से ताल्लुक बनाने पे मजबूर। बम! क्यों? सच बुरा लग रहा है? यही होगा अगर तुमने मेरी बात ना सुनी। आ रही है समझ में? याद रखना मेरी ये बात। जो शौहर अपनी बीवी का दिल ना बहला पाए तो उसकी बीवी और करे भी क्या? ये भी तो हो सकता है कि मोम अज़मी और आयमा के बढ़ते हुए ताल्लुकात को रोकने के लिए ऐसा कर रही हैं। आखिर माँ है, ऐसे कैसे कुछ गलत कर सकती है? आसिर, किन सोचों में चले गए? सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मैं ऐसा करता हूँ कि आयमा से बात करता हूँ।